अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया है कि टिम की एक छोटी बेटी जो कि बॉस बेबी है। टिम का लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक भाई है जो कि बॉस बेबी कॉरपोरेशन से आया था। इस पार्ट में दिखाया गया है कि टिम अपनी फैमिली यानी अपनी 2 बेटियों के साथ बहुत खुशी से रहता है। लेकिन टिम की जो छोटी बेटी होती है वो बॉस बेबी से आई होती है। और जो टिड लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बॉस बेबी से आया था, लेकिन अब वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। टिम की छोटी बेटी उसको कहती है कि उसने टिड से मिलना है, लेकिन और बताती है कि वो किसी ख़ास काम से यहाँ आई है, लेकिन टिम उसको मना कर देता है क्योंकि टिड बहुत मसरूफ़ रहता है। लेकिन टिम की छोटी बेटी उसकी बात नहीं मानती और उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेती है। रिकॉर्ड करने के बाद वो मैसेज सेंड कर देती है टिड को और कहती है कि उसने उसे मिलना है। जैसे ही उसको मैसेज मिलता है वो टिम से मिलने के लिए आ जाता है। टिम उसको कहता है कि मैंने तुम्हें कोई वॉइस मैसेज नहीं किया। और उसके बाद टिम उसको मैसेज दिखाता है और कहता है कि यकीनन ये बच्चों की शरारत होगी। टिम टिड को याद करवाता है कि तुम बॉस बेबी कॉरपोरेशन से आए हो, लेकिन टिड को कुछ याद नहीं आ रहा होता। इसलिए बॉस बेबी उन लोगों को मैजिकल निपल देती है, जिसके बाद टिड और टिम को सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरीके से वो बॉस बेबी से टिम की फैमिली में आया था। बॉस बेबी उन्हें बताती है कि उसके स्कूल के सर एक फॉर्मूला रेडी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करना छोड़ देंगे और उन्हें अपने पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। वो हर काम अपना खुद कर सकेंगे। ये सुनते ही टिम को ख्याल आता है कि अब उसकी बड़ी बेटी उससे प्यार नहीं करती और पहले वो उसके बगैर सोया भी नहीं करती थी। बॉस बेबी कहती है कि मुझे इस मिशन के लिए आप दोनों की हेल्प चाहिए, लेकिन टिम कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं और उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही होती। फिर टिड कहता है कि अब हम लोग बहुत बड़े हो गए हैं, हम लोग दोबारा बेबीज़ नहीं बन सकते। फिर बॉस बेबी कहती है कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको पीते ही आप लोग बेबीज़ वर्ल्ड में चले जाएंगे, यानी कि दोबारा से बेबीज़ बन जाएंगे। और वो फॉर्मूला रेडी करके उन दोनों को पिलाती है। जैसे ही वो फॉर्मूला पीते हैं वो दोनों बेबीज़ बन जाते हैं। बेबीज़ बनते ही वो दोनों अपने घर में वापस आ जाते हैं और टिम अपनी बीवी को कहता है कि वो टिड के साथ बाहर जा रहा है। ये बात सुनते ही टिम की बीवी वापस आती है और देखती है कि एक हेलीकॉप्टर उनके घर के पास से परवार चढ़ते हुए गुजर गया है। वो समझती है कि टिम और टिड कहीं चले गए हैं, लेकिन असल में वो अपने ही घर में छुपे हुए होते हैं और अपने मिशन पर लग जाते हैं। बॉस बेबी उनको सारा तरीका बताती है कि किस तरीके से उसने मिशन बनाया। टिम उसको कहता है कि हम सुबह स्कूल जाएंगे और वो अलार्म सेट कर देता है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो वो दोनों लेट हो जाते हैं। फिर वो बहुत ही प्यारे से हॉर्स पे बैठ के स्कूल जाते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा तोड़-फोड़ करते हैं। ये देख के पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन पुलिस को पता नहीं होता कि ये बच्चे हैं। आखिरकार वो स्कूल पहुंच जाते हैं। टिम टिड को उठा के बच्चों वाली साइड पर छोड़ देता है और कहता है कि हम ठीक 11:30 पर मिलेंगे। ये कहते हुए टिम अपनी बेटी की क्लास में चला जाता है। वहाँ पर कुछ नोटी बच्चे उसको बहुत तंग करते हैं और उसको बैठने के लिए सीट नहीं दे रहे होते। ये देखकर टिम की बेटी उसको अपनी सीट दे देती है। ये देखकर टिम बहुत खुश होता है कि उसकी बेटी इतनी सॉफ्ट हार्टेड है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि प्रोफेसर जो कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और बहुत ही डिजिटल तरीके से वो बच्चों से क्वेश्चन करते हैं और टिम की बेटी हर क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट देती है। ये देख के टिम बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हमने टिड को देखा जो कि छोटे बच्चों के साथ प्ले एरिया में था। वो बच्चों को कहता है कि हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो तमाम बच्चे तो बहुत छोटे थे और वो टिड की बात को समझ नहीं पा रहे थे। टिड तमाम बेबीज़ को कहता है कि हमें बाहर निकलना चाहिए और वो विंडो की तरफ देखता है और कहता है कि हम इस विंडो से बाहर निकल सकते हैं। और वो तमाम बेबीज़ को मिशन पर लगाकर कैमरास को ऑफ करवा देता है। फिर वो एक लैडर प्रिपेयर करता है और उस लैडर पर चढ़ते ही वो लैडर टूट जाती है और टिड विंडो से बाहर नहीं जा पाता। दूसरी तरफ टिम को याद आता है कि 11:30 होने वाले हैं और वो किसी तरीके से क्लास से बाहर जाने की कोशिश करता है। फिर उसको ध्यान आता है वॉशरूम का, लेकिन उसे पता चलता है कि वॉशरूम तो क्लास के अंदर ही है। फिर वो कुछ इस तरीके की हरकतें करता है कि उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन दरअसल उसको क्लास से एक ऐसी जगह पर बाहर निकाला जाता है जो कि एक सी के पास होती है।
टिट भी जैसा तैसा करके वहाँ से बाहर निकल ही आता है और आखिरकार वो प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँच जाता है। प्रिंसिपल अपनी सीट पर बैठकर इवैल्यूएशंस बना रहा होता है और बॉस बेबी को कहता है कि मैं तुम्हें कैमरा से एग्जामिन कर रहा था, तुम बहुत ही शार्प बेबी हो, और कहता है कि मुझे पता है तुम बॉस बेबी कॉरपोरेशन से आए हो। इसके साथ साथ वो टिट को बताता है कि वो भी एक बॉस बेबी है, जो कि एक लैडर वाला ड्रेस पहनता है जिस पे एक बहुत बड़ी लैडर होती है, जिससे वो अपने आप को बड़ा शो करवाता है। टिट को लगता है अब उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, लेकिन थोड़ी देर में कुछ ऐसा होता है कि जो डिवाइस बॉस बेबी को टिट से कनेक्ट कर रही होती है वो कैंडिस में जाके गिर जाती है और प्रिंसिपल वो डिवाइस खा लेता है, जिससे बॉस बेबी और टिट का कनेक्शन नहीं हो पा रहा होता। प्रिंसिपल टिट को अपने मिशन के बारे में बता रहा होता है कि थोड़ी ही देर में कुछ निंजा बेबीज आ जाते हैं जो कि टिट पर अटैक कर देते हैं। टिट खुद को बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है। प्रिंसिपल टिट को बचा लेता है और उसको खाने के लिए कुछ कपकेक्स देता है और उस जगह पर ले जाता है जहाँ वो बेबीज़ की ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ तमाम बेबीज़ बिज़ी होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिम की बीवी अपनी बड़ी बेटी को स्कूल से लेने के लिए आती है। टिम की बड़ी बेटी अपनी मदर से परमिशन लेती है कि क्या वो अपने न्यू क्लासमेट को घर लेके जा सकती है और उसकी मदर उसको अलाउ कर देती हैं। घर पहुंचते ही टिम अपनी बेटी से पूछता है कि तुम गाना क्यों गाना चाहती हो, मुझे पता है क्लास में तो कुछ बच्चे तुम्हें बहुत तंग करते हैं। तो टिम की बेटी उसको बताती है कि मेरे फादर को गाना गाना बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं, मैं उनके लिए गाना गाना चाहती हूँ ताकि वो खुश हो जाए। ये सुनकर टिम बहुत खुश हो जाता है और उसे अपनी बेटी पर प्राउड फील होने लगता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि टिम के पेरेंट्स, जो कि अब ओल्ड हो चुके होते हैं, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए आते हैं। चूँकि टिम बचपन में क्लासेस नहीं लगाता था और अब उसके पेरेंट्स की आई साइट भी वीक हो चुकी थी, तो वो टिम को पहचान नहीं पाते। दूसरी तरफ स्कूल का प्रिंसिपल टिट को अपने मिशन के बारे में बता रहा होता है। वो उसे बताता है कि उसने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसको यूज़ करते ही तमाम बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएंगे और बच्चों को अपने पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टिम अपनी बेटी को म्यूज़िक की प्रैक्टिस करवा रहा होता है और उसको कह रहा होता है कि तुम कर सकती हो। खाने के टेबल पर टिम कहता है कि अब रात हो गई और मुझे अपने घर जाना चाहिए। टिम बाहर विंडो के पास खड़ा होकर अपनी बेटी को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। टिट घर आके मंसूबा बना रहा होता है और बॉस बेबी को बता रहा होता है कि टिम कोई भी काम वक्त पर नहीं करता और हमेशा मेरा साथ छोड़ देता है, लेकिन बॉस बेबी उसको एक लेटर देती है और बताती है कि टिम तुमसे बहुत प्यार करता है। जब वो लेटर पढ़ता है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और ये वही लेटर होता है जो पार्ट 1 में टिम ने टिट को लिखा था जब वो बॉस बेबी कॉरपोरेशन में चला गया था। ख़त को पढ़ते ही उसका दिल मोम हो जाता है और बॉस बेबी भी कहती है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। इतनी ही देर में टिम भी वहाँ आ जाता है और टिट उसको सारे मिशन के बारे में बताता है जो कि प्रिंसिपल ने उसके साथ शेयर किया था। नेक्स्ट डे शो स्टार्ट हो जाता है और प्रिंसिपल अपनी ऐप लॉन्च करने जा रहा होता है, लेकिन बॉस बेबी उसके सारे ऑपरेशन को समझ जाती है और वो अपना प्लान कंप्लीट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि शो स्टार्ट हो गया है, तमाम बच्चे अपनी परफॉर्मेंसेस परफॉर्म कर रहे हैं और प्रिंसिपल भी अपना ऐप लॉन्च करने जा रहा है। प्रिंसिपल की इस ऐप का फंक्शन कुछ इस तरीके से था कि जैसे ही पेरेंट्स अपने मोबाइल से पिक क्लिक करेंगे और वो ज़ॉम्बी बन जाएंगे। जैसे ही अपने बच्चों की पिक क्लिक करते वो उस एप्लीकेशन के अंडर आ जाते और ज़ॉम्बी बन जाते। प्रिंसिपल ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। ये सब देख के टिट बहुत परेशान हो जाता है और वो बॉस बेबी को कांटेक्ट करता है। जैसे ही बॉस बेबी को उसका मैसेज मिलता है वो सिस्टम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मेन स्विच स्टेज के बैक पर मौजूद होता है। वो टिम को मैसेज करती है कि उस स्विच को नीचे कर दे, लेकिन टिम ऐसा नहीं करता क्योंकि उसकी बेटी की परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली होती है। टिट वहाँ पहुँचता है और उस स्विच को नीचे कर देता है। जैसे ही वो स्विच को नीचे करता है वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसिपल भी मौजूद है। असल में ये ट्रैप प्रिंसिपल ने ही उनके ख़िलाफ़ बिछाया था और निंजा बेबी उनको उठा के पानी में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिम की बेटी बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही होती है और ऑडियंस को अपनी तरफ परसुएट कर रही होती है, लेकिन जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म होती है
कोई भी उसके लिए क्लैप नहीं करता और वो बहुत डिसहार्ट हो जाती है। असल में तमाम लोग वहाँ पर ज़ॉम्बी बन गए थे क्योंकि वो उनकी पिक क्लिक कर रहे थे। बॉस बेबी अकेले उसको अप्रिशिएट करती है और एकदम भागकर अपनी बहन के पास चली जाती है। वो अपने मिशन के बारे में उसको बताती है और ये भी कहती है कि वो बॉस बेबी कॉरपोरेशन से आई है। वो उसकी हेल्प मांगती है। साथ ही हम देखते हैं कि टिम और टिड पानी में डूब रहे होते हैं और फिर वही प्यारी सी हॉर्स उनकी मदद करती है, उनको पानी से निकाल देती है। निंजा बेबीज़ उन पर अटैक कर देते हैं और उन निंजा बेबीज़ का मुकाबला करने के लिए वहाँ पर कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबीज़ भी आ जाते हैं जो उनका डटकर मुकाबला करते हैं। टिम की बड़ी बेटी और छोटी बेटी प्रिंसिपल का कॉस्ट्यूम पहनकर आती है और वो प्रिंसिपल का मुकाबला करने लगती है। तमाम ही बच्चे अच्छे तरीके से मुकाबला करते हैं, किसी तरीके से सिस्टम को रोका जा सके, लेकिन वो सिस्टम को रोक नहीं पा रहे होते हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट होता जा रहा होता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो उस सिस्टम को रोक नहीं पा रहे होते। फिर टिम की बड़ी बेटी को ख़्याल आता है कि किस तरीके से वो अपने फादर के साथ मिलकर कोक की बोतल में मिंटोस की टैबलेट डालती थी और ढेर सारे बबल्स बनते थे। वो अपनी छोटी बहन को वो टैबलेट्स देती है और कोक में मिला दी जाती है। थोड़ी देर में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सारे बबल्स बनते हैं और तमाम सॉफ्टवेयर्स डैमेज हो जाते हैं। फिर बॉस बेबी उस प्रिंसिपल को पकड़कर कहती है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिम की बड़ी बेटी एक दरख्त के साथ लटकी होती है और नीचे गिरने लगती है। टिम भागकर उसको पकड़ लेता है। तमाम लोग भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अपने बच्चों को प्यार करने लगते हैं। प्रिंसिपल ये देखकर बहुत उदास होता है और उसको अपने पेरेंट्स की याद आती है। फिर न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है और न्यू ईयर पर टिम टिड से मिलने आता है। वह दोनों बर्फ़ से खेलने लगते हैं और हमें इस मूवी से ये पता चलता है कि वाकई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।